यार अब तक का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि जो छात्र क्लास 10 के अंदर प्रमोट हुए हैं, क्या उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो क्लास 11 के अंदर लगने वाला है? जी हाँ, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो छात्र क्लास 10 के अंदर प्रमोट हो चुके हैं, मैं राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ, क्या उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो क्लास 11 के अंदर लगने वाला है? मेरे पास बहुत से दोस्तों के कमेंट आए कि यार पहले तुम ये बताओ कि जो क्लास 11 के अंदर जो बोर्ड की न्यूज़ आ रही है, क्या वो सही है या गलत है? हमने यूट्यूब के ऊपर बहुत से वीडियो देखे जिनके अंदर हमने सुना कि क्लास 11 के अंदर जो बोर्ड है वो लगाए जाने की बात की जा रही है कि जो बच्चे क्लास 10 के अंदर बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनका हम बोर्ड का एग्ज़ाम है वो क्लास 11 के अंदर लेने वाली है। ये जो न्यूज़ हम सुन रहे हैं, प्लीज़ तुम बताओ कि जो क्लास 11 के अंदर बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 11 के अंदर बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो क्या आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आप क्लास 10वीं के अंदर प्रमोट हो चुके हैं। क्या अब आपको क्लास 11 के अंदर आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम सेकंड जो राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत से वीडियो देखे होंगे जिनके अंदर आपने सुना होगा कि जो क्लास 11 के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिसके आधार पर मैं आपसे कह सकूं कि क्लास 11 के अंदर बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे ही किसी ने वीडियो बना दिया वो छोड़ दिया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे आप ये मानें कि जो क्लास 11 के अंदर बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। हाँ, और मैंने जो मेरे शहर के जो टीचर्स हैं उनसे भी मैंने बात की कि सर क्या आप बताइए, क्या जो बच्चे क्लास 10 के अंदर प्रमोट हो चुके हैं जिनका बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए, क्या उनको क्लास 11 के अंदर बोर्ड का एग्ज़ाम देने पड़ेगा? तो उन टीचर्स ने मेरे से कहा कि देखो भाई, अब तक की जो बात है सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं कहा गया है, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि आप स्कूलों के अंदर जाइए, जो स्कूलें 7 जून से खुल चुके हैं स्कूलों के अंदर जाइए और क्लास 10 का जो रिजल्ट है वो बनाकर हमें भेजिए। सिर्फ इतनी बात हमसे कही गई है। अभी तक क्लास 11 के अंदर बोर्ड को लेकर हमें कोई बात नहीं कही गई है, यानी अभी तक आपका जो क्लास 11 के अंदर बोर्ड होने की जो चर्चा चल रही है इससे संबंधित कोई बात है वो सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। और जब तक सरकार की तरफ से कोई बात नहीं कही जाती तब तक आप नहीं मान सकते कि क्लास 11 के अंदर बोर्ड होने वाला है। अगर कोई कहता है कि होगा तो मुझे प्रूफ चाहिए, कोई दे सकता है प्रूफ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये प्रूफ है क्लास 11 के अंदर जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। शायद ही किसी के पास कोई प्रूफ होगा, ना ही तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो जारी की गई बोर्ड परीक्षा 2021 निरस्त आदेश, यानी जितने भी आदेश है वो यहाँ पर जारी किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई आदेश यहाँ पर जारी नहीं है। और आपको पता है कोई भी एजुकेशन संबंधित कोई भी बात हो, गोविंद सिंह डोटासरा सबसे पहले अपने इस ट्विटर हैंडल अकाउंट पर है जो ट्वीट करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे हम ये कह सकें कि क्लास 11 के अंदर जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसी कोई बात इनकी तरफ से भी नहीं कही गई है। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि क्लास 11 के अंदर जो बोर्ड की जो चर्चा चल रही है, जो न्यूज़ चल रही है वो सच है या झूठ। मैं आपसे ये नहीं कहता कि बोर्ड जो क्लास 11 के अंदर जो बोर्ड एग्ज़ाम है नहीं होगा। हो सकता है हो कि मेरा वीडियो अपलोड करने के 5 मिनट के बाद सरकार से कोई नोटिस आ जाए कि क्लास 11 के अंदर बोर्ड लगने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे आप ये समझ सकें कि क्लास 11 के अंदर बोर्ड होने वाला है। मैं आपसे नहीं कहता कि क्लास 11 के अंदर बोर्ड होगा, क्योंकि सरकार के जब तक कोई सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम नहीं मान सकते कि जो क्लास 11 के अंदर बोर्ड होने वाला है। अब तक की जो बात है मैं आपको और थोड़ी रिजल्ट के बारे में थोड़ी और बात बता देता हूँ। आपका कुछ से जो मेरे दोस्त हैं वो ये भी कह रहे थे कि रिजल्ट है उसकी क्या प्रक्रिया है, जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। तो चलिए थोड़ी रिजल्ट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो भाई रिजल्ट का जो बात है वो इसी है कि आपको पता है 7 जून से आपकी स्कूलें खुल चुकी है। जो 50% टीचर्स है वो आ रहे हैं, एक दिन 50% आएंगे, दूसरे दिन 50% आएंगे। तो आपके स्कूलों को खोलने का जो कारण है वो क्या है, ये दोस्तों साफ साफ यही कारण है एकमात्र कि जो टीचर्स है वो क्लास 8 क्लास 10 और क्लास 12 का जो रिजल्ट है वो स्कूल के अंदर आकर बना रही है। यानी जो टीचर्स को स्कूल भेजा जा रहा है वो इसलिए भेजा जा रहा है ताकि क्लास 10 और 12 को वो रिजल्ट बना सके। एक टीचर से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम स्कूल इसलिए आ रहे हैं, हम जो आकर है वो रोज़ाना देखते हैं, हर सिलेबस के जो अंक है छात्रों के देखते हैं
और उन अंकों के आधार पर और जो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के अंदर जो प्री बोर्ड वगैरह और उसके आधार पर हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। और ये जो रिजल्ट है वो तैयार करने के बाद हम जो सरकार को भेजेंगे और सरकार है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इनका रिजल्ट जारी हमेशा की तरह कर देंगे। अब कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि हमारे पास तो रोल नंबर ही नहीं है, हम कैसे रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों ये ऐसा है कि आपको स्कूल के द्वारा जो रोल नंबर है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आप उसके बाद अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो मेरी बातें हैं वो समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको आरबीएसई बोर्ड से संबंधित कोई भी खबर सबसे पहले चाहिए, चाहे कोई भी खबर हो, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो बोर्ड की जो रणनीति है वो क्या है, किस आधार के ऊपर आपका जो है रिजल्ट बनने वाला है। अगर बात करूं आपका जो रिजल्ट है वो किस आधार पर बनेगा, तो अब तक की जो बात है उसी तो हम यही जान सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो साफ साफ आपके टीचर्स के हाथ में दे दिए गए। यानी सरकार ने कहा है कि जो टीचर्स है वो अपने अनुसार रिजल्ट बनाएंगे और फिर सरकार को भेजेंगे, और सिर्फ सरकार का इस बार ये काम है कि जो उनको रिजल्ट जारी करना है, बाकी सब जो काम है आपके स्कूल के टीचर्स के हाथ में है। और जो आपके टीचर्स है वो देखेंगे कि आपके 8वीं के अंदर जो अंक है वो कैसे हैं, 9वीं के अंदर आपके जो अंक है कैसे हैं, और 10वीं के अंदर जो टेस्ट वगैरह बोर्ड का जो परीक्षा वो है। और एक बात ये भी कही जा रही है कि जो आपका होमवर्क है उसके आधार पर भी आपका जो है रिजल्ट बनने वाला है। आपका होमवर्क भी देखा जाएगा कि ये बच्चा कितना काम करता था घर पर, जो लॉकडाउन लग चुका था, स्कूल बंद हो चुकी थी। तो मैं आपसे कहता हूँ आपका जो जो भी बाकी होमवर्क है वो आप कर लीजिए घर पर, वरना आपके जो अंक है वो कट सकते हैं। तो आप होमवर्क तो कर ही सकते हैं, आपको घर पर बैठे सिर्फ होमवर्क करना है और आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। और एक जो इस बार रिजल्ट बनाने की एक और जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो साथ में बच्चे का नेचर भी देखा जाएगा कि जो बच्चा है वो स्कूल में किस तरह से रहता था, टीचर्स के साथ कैसा उसका स्वभाव था, अन्य बच्चों के साथ कैसा स्वभाव था। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार जो आपके टीचर है वो आपको रिजल्ट बनाकर देने वाली हैं। तो आपका टीचर्स के साथ कैसा स्वभाव था, आपका जो टीचर्स के साथ अगर आपका बुरा स्वभाव था तो हो सकता है आपके टीचर्स आपके नंबर कम दें। अगर आपकी टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी तो नंबर अच्छे भी दे सकती है। यानी साफ साफ बात ये है कि इस बार टीचर्स के ऊपर आपका रिजल्ट बनने वाला है। और जो आपका रिजल्ट है वो मैंने एक टीचर से पूछा, वो कह रही है कि 10 दिनों के अंदर अंदर हम जो रिजल्ट है वो सरकार को भेज देंगे और फिर सरकार है वो रिजल्ट जारी कर देंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आरबीसी बोर्ड क्लास 10, 12 अन्य जितनी भी क्लासेज है उनसे संबंधित कोई भी खबर हो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दी जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।